अर्शदीप ने बिल्कुल सही जगह पे वो जो टेपिया यूं करके अपने बाप लोगों को बता रहा था ना कि हमने ये करा वो करा धरा इन्होंने कुछ नहीं है। जो लोग खुद गिरे हुए हैं वो कुछ नहीं गिरा सकते भाई लोगों, लेकिन अर्शदीप ने उसको बिल्कुल सही डायरेक्शन में घुसा के मारा है भाई लोगों। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। हालांकि ये जो वीडियो है, पहले तो मुझे लगा, मैंने कहा यार भाई ये कारनामा कब कर दिया अर्शदीप सिंह ने, लेकिन फिर बहुत वायरल हो गई ये क्लिप और बहुत अच्छा ठीक ठाक तरीके से जवाब दिया। तो हारिस रऊफ को उनकी असली हैसियत दिखा दी है। जो भी जेस्चर हारिस रऊफ कर रहे थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में, फाइनली उसका एक रिप्लाई बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पे, जहां पे अर्शदीप सिंह ने उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये खामखा खुद को वायरल करने के लिए और लोगों की नजरों में आने के लिए इस तरह की नीच हरकत करते हैं। ये बिल्कुल घटिया हरकत है। हारिस रऊफ बिल्कुल घटिया हरकत करते हैं। उसने बत्ती बना के आपके पीछे डाल दिया। ये था आपका वो 6-0। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, थोड़े से अपने एटीट्यूड्स को जरा हम्बल रखना। वैसे भी एग्रेशन एक और बात है, मेरी कि एग्रेशन नहीं होना चाहिए, नहीं अपने एटीट्यूड को हम्बल रखना बहुत जरूरी। और आई एम सॉरी, खास तौर से आपके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो मेरा मेहरबानी करनी चाहिए। अगर ये जरा सा भी उंगली के इशारे से ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है तो मैच रेफरी इसको बुला लेता है और इसके खिलाफ जबान चलती नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। फिर ये जब सब होता है ना, जो कर रहा था हारिस रऊफ, फिर जो अर्शदीप ने कहा ना कि ये यहाँ पिछवाड़े में ही घुस जाता है, फिर तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिर्फ आपने मुंह से ही बातें करनी है, परफॉर्मेंस जब आपके पास आनी है, जब आपके हाथ में बल्ला आना है या बॉल आनी है, उस वक्त आपसे कुछ होना नहीं है। हम लोग यहाँ पर बैठ के मतलब हर मैच के बाद ना कोई बारीक सी बात निकाल कर उसके पीछे पड़ जाते हैं। हम सबको पता है वो आप इंडिया को ही करके दिखाते हो ना। आज आंखों में आंखें डालते अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें माँ बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता। उन सब ने बोला कि हम पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और यार मतलब मुझे समझ नहीं आता, आप लोग कैसे हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है, वो क्यों क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है या 6-0 कर रहा है क्राउड को? तेरे को इतने छितर पड़े, तेरे को मुंह पे माँ बहन की गालियां निकाली, उन्होंने सबने सुना है। बी हम्बल, बट दैट्स नॉट हैपनिंग विद। इसको बताने वाला कोई नहीं है ना। इट डजंट लुक नाइस। आई मीन it's not even nice, look nice on TV. No, but I remember Aqib Javed picking up 7 wickets in Sharjah. I never saw something like that from him. I've seen you pick up Aqib third man निकल गया सी। नहीं वो ठीक है, वो सेलिब्रेशन है। ये इस तरह की कोई फनकारियां नहीं ना होती थी बेसिकली की fights, this that the other, that will all fade away. It's faded away. It's already fading away, but it'll further erode if we don't get this under check. So I think ये तो मुझे यूं लग रहा है कि अब ये सिर्फ पीसीबी का इशू नहीं रह गया, but I think even ICC will have to start looking into this कि यार वो ये क्या कर रहे हो यार। ICC इसको सॉर्ट आउट नहीं करेगी। ICC आपको बाहर कर। जब खेल टक्कर का हो, शोएब अख्तर अगर स्लेजिंग करते थे ना तो वो बाउंसर मार के जवाब देते थे उस बात का। वसीम अकरम अगर स्लेजिंग करते थे ना वो अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते थे। हमारे पास भाई यहाँ पर आप चौके छक्के खा रहे हैं तो सिर्फ आपने मुंह से ही बातें करनी है। ऐसा दुर्गत बनाए कभी पाकिस्तान की टीम का ऐसा हालत नहीं था। ये खामखा खुद को वायरल करने के लिए और लोगों की नजरों में आने के लिए इस तरह की नीच हरकत करते हैं। ये बिल्कुल घटिया हरकत है। हारिस रऊफ बिल्कुल घटिया हरकत आप पहले से खौफजदा हो, आप ग्राउंड में दाखिल होते ही आपकी टांगें कांप रही हैं, आप मुश्किल में पड़ गए हो। या क्यों नंबर 1 36 टीमें थी, 43 टीमें होगी उनकी। उन्होंने सिस्टम टीमें कम नहीं की, उन्होंने मजीद सपोर्ट किया, टीमें बढ़ाई हैं कि क्वालिटी हम लोगों के पास आ जाए। क्वांटिटी जितनी मर्जी आ जाए, उसमें से क्वालिटी प्लेयर्स तो आएंगे ना, खेलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे साल में 8 मैच आप करवाते हैं, वो भी सारे मैच नहीं सारी टीमें खेलते। 4-डे क्रिकेट आप किसी को खिलाते नहीं, डोमेस्टिक सारी T20 खिलाते हैं। फिटनेस का हाल देख लिया आपने क्या किया। वो लंगड़ा जो उसके साथ स्लेजिंग कर थे, बेटा उसने बत्ती बना के आपके पीछे डाल दिया। ये था आपका वो 6-0। बेटा ठोका लगा दिया उन्होंने आपका। ये थी आपकी वो बड़ी बड़ी बातें, ये थे आपके वो स्लेज करने, ये थे वो आपकी तमाशबीनियां। आज आप सब खड़े हो गए, इस बात को मान लो। मुझे लगता है अब तो मान लेना चाहिए, अब तो मान लेना चाहिए। What that he delivered really special. Yeah, I was very impressed nice. with the ball. I wasn't impressed with his celebration. टाइम और जगह होती है ना यार। जितने हो तो ठीक है, सेलिब्रेट कर लो, कपड़े ला दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कपड़े I'm just an example यार। But सही ड्रेसिंग रूम पता है कि फंसे हुए हैं ना, हमें इशारे नहीं चाहिए, हमें हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस चाहिए, उनकी परफॉर्म चाहिए। देखें अगर उन्हें इशारे ही करने थे, बड़ा शौक था इशारे करने का, तो मैच जीत के करते ना इशारे, जो अच्छा भी लगता करते हुए। आप मैच भी हारे हुए हो, आप जलील भी हो रहे हो, आप इशारे भी कर। फ्रेंड्स, अर्शदीप सिंह ने भाई यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दे दिया है भाई हारिस टेपे को। पूरा पाकिस्तान में, उनकी मीडिया में, उनके जितने भी एक्स क्रिकेटर है भाई, सबको जो है यहाँ पे मिर्ची लग गई है।
अर्शदीप का जो जवाब देने का तरीका था वो था ही कुछ ऐसा। भाई आपको पता होगा ये जो हारिफ टेपिया है इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ उल्टा सीधा ऐसे प्लेन के सारे कर रहा था, उसके बाद जब अर्शदीप ने भाई यहाँ पे उसको मुंह तोड़ जवाब दिया तो आप यकीन मानिए विदाउट मैच खेले हुए अर्शदीप सिंह को यहाँ पे आप कहते हैं ना मैन ऑफ द सीरीज दे दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिएक्शन चेक कराने वाला हूँ कैसे अब जो है तिलमिला गए यहाँ पे जो पोरकी मीडिया है, जो उनके एक्स प्लेयर है, क्रिकेटर है, पूरी आवाम को जो है अर्शदीप सिंह ने ग्राउंड के बाहर रहते हुए भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। कर रहे हो हम कितने मैचेस ऐसे अपने जीते हुए हम लोग हाथ से निकाल देते हैं। तो इन ये लड़कों को भी सोचना चाहिए कि गेम में इन्वॉल्वमेंट रहे। जो दूसरी चीजें जल्दी हम लोग एक्साइटमेंट शो कर देते हैं कि अब हम मैच जीत जाएंगे, हम अब हार नहीं सकते। जब तक लास्ट बॉल डिलीवर ना हो जाए, जब तक लास्ट विकेट आउट ना हो जाए, उतनी देर जो प्रोफेशनल टीमें हैं हिम्मत के हार जाते हो। और हमारी आर्मी ने जो कुछ किया उसकी भी बेइज्जती कर रहे हो। ये सरासर बेइज्जती है। ये आसिम मुनीर साहब की बेइज्जती है। ये हमारे बड़े बड़े जो इदारों ने उनको राफेल गिराए उनकी सरासर बेइज्जती है। वरना हारिस रऊफ विकेट गिरा के उसको बोलना था ग्राउंड से बाहर चल। ये होता है गेम का हिस्सा। लानत है इनके मेरी तरफ से, यूनिवर्सल लानत है। सॉरी मोहसिन भाई मेरी आवाज ऊंची हो रही है, मगर यार ये क्रिकेट इस जगह पे लाके मारा है तुमने हमारे को। दूसरी मर्तबा गिरे हो तुम यार, हर दफा गिर जाते हो तुम लोग। आपके हाथ में बल्ला आना है या बॉल आनी है उस वक्त आपसे कुछ होना नहीं है। हम लोग यहाँ पर बैठ के मतलब हर मैच के बाद ना कोई बारीक सी बात निकाल कर उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये नहीं हम देखते हैं कि यार हार तो रहे हैं ना हम फिर भी इवेंचुअली। कल अब सूर्य कुमार यादव ने जो बात की है कि राइवलरी तो भाई उसकी बनती है ना जिसके कोई बड़े मैच है, एक आधा बंदा हार रहा है एक जीत रहा है। 10-15 मैचेस, नो दैट वाज एब्सोल्युटली राइट। 10-15 मैचेस आप निकाल लें पास। T20 में हम मान नहीं सकते हैं। ओडीआई के मैचेस निकाल लो, मैं निकाल लेती हूं। पिछले 10-15 जो है वो मैचेस निकालो। 10-15 मैचेस हमारे ओडीआई T20 हम बड़ी देर से हार रहे हैं। इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। मेरा लंगड़ा, मेरा टेपिया, ये करना था उधर जाके। ये ड्रामेबाजी नहीं थी करनी, उधर जाके परफॉर्म करना था। उधर जाके उधर जाके बाउंड्री के साथ खड़े हो गए, ये करके ये कुछ भी नहीं था। आपकी गेम थी क्रिकेट, आपने क्रिकेट में कुछ करना था। 7-0 चल रहा है अब आपका। वो इंडिया वाले अब अगर आप बेटा 6-0 कर रहे हो ना तो वो 7-0 कर रहे हैं। प्लेन को हमारे ही मुंह पे मार दिया जाता है। आईसीसी हमारी बात नहीं सुनता, एसीसी हमारी बात नहीं सुनता। और अगर इंडिया ने एक कंप्लेन कर दी, इंडिया ने वो हारिस रऊफ की उस शुगलगंदी के ऊपर जो वो कर रहा था, यूं करके यूं करके वो कर रहा था, उसको जो है यकीन करो आईसीसी ने एक्शन ले लिया। और आईसीसी ने मैच में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है, पता नहीं क्या लहसन अदरक होता है, उसके तहत हारिस रऊफ की 50% मैच फी काट ली है। अब देखो ये मामला कोई छोटा नहीं। और इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तब गया है कि भाई हमने कंप्लेन की कि अपने मैच रेफरी को समझाओ, इसको सूर्या भाई को समझाओ। सूर्या भाई बैठकर जो है यहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ये हरकतें कर रहे हैं। तो हमारी कंप्लेन को हमारे मुंह पे मार दिया गया और इंडिया की कंप्लेन को आपने एक दिन के अंदर फैसला करके सुनवा दी कि भैया हारिस रऊफ की 50% मैच 50 काटो। क्यों? क्योंकि 7 पिछले 7 इंटरनेशनल मैच में आपको पेल चुके हैं लगातार, कंसिस्टेंसी के साथ वो आपको पेल रहे हैं पिछले 7-0 से। तो वो अभी 7-0 कर रहे हैं। हारिस रऊफ की वाइफ ने भी पोस्ट लगाई हारिस रऊफ की कि हारिस रऊफ के ऊपर वो कैप्शन भी एक लिखा कि बेशक आप मैच जीत गए हो लेकिन आप हार गए हो, लेकिन आपने दिल जीते हैं। क्या दिल जीते हैं? क्या दिल जीता है? क्या बताना चाह रही हैं आप? क्या दिल जीते हैं हारिस रऊफ ने? हारिस रऊफ ने डिसरिस्पेक्ट किया जाके फैंस को। ओए आम लोगों पे बेटा फड़कने का क्या फायदा है? वो अभिषेक शर्मा की आंखों में आंखें तुमने डाली है ना बेटा, बत्ती बनाओ। फ्रेंड्स तो देखा होगा भाई आपने, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अर्शदीप सिंह ने कोई भी मैच अभी नहीं खेला। एक मैच खेला है पाकिस्तान के खिलाफ, अभी तक नहीं खेला, पर ग्राउंड से बाहर रहते हुए भी उसने भाई पूरे पाकिस्तानियों को उनको जो है मिर्ची लगा दिया। खासकर हारिस टेपिया जो बहुत उछल रहा था उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि अब उनकी पूरी आवाम, उनके एक्स क्रिकेटर, हर कोई भाई दुहाई देने लग गए हैं कि क्रिकेटर ऐसी सेलिब्रेशन या फिर ऐसे इशारे कैसे कर सकता है। जब कोई भूल गए जो ये हारिस टेपिया है या फिर इनके और भी जितने प्लेयर हैं वो जब मैच हारने के बाद ऐसा सेलिब्रेशन कर रहे थे तो भाई हम तो इंडिया वाले मैच जीते थे तो हमारा सेलिब्रेशन तो बनता है। अब आपने देखा होगा कैसे पोरकी प्लेयरों को, उनकी मीडिया को जो हो आंख बबूले हो रहे। तो भाई आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ एक न्यू वीडियो में।